रहीम वेलकम टू वर्चुअल फोर्सेस एकेडमी। जैसा कि बच्चों आप सबको मालूम है कि हमारी इस वीडियो का टॉपिक जो है वो PMA 153 लॉन्ग कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स है। इस वीडियो में बेटा हम आपको इनिशियल से लेकर लास्ट तक कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग टू PMA 153 लॉन्ग कोर्स। इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई हैं, इवन के वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने में भी चेंजेस हो गई है। पहले तो सिंपल हम एक फॉर्म फिल करते थे, रजिस्ट्रेशन हो जाती थी। इस बार आपको 7 फॉर्म्स जो है वो फिल करने पा रही हैं, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। मतलब कि इस वीडियो में हम आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर कर देंगे। जो आपका कंसेप्ट है, जो भी इशू है ना, वो सारा इसमें आपको बता देंगे। तो फर्स्ट तो आप देखेंगे बेटा रजिस्ट्रेशन डेट क्या है और रजिस्ट्रेशन में चेंजेस जो हुई हैं रिगार्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। उसके बाद एजुकेशन क्राइटेरिया के तालीम कितनी चाहिए है, एज क्राइटेरिया बताएंगे कि क्या एज रिक्वायर है, इस बार क्या चेंजेस हुई हैं एज में। जिन्होंने BS किया है, जिन्होंने इंटर किया है, जो होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे प्रेपरेशन इसकी कैसे करनी है और क्लासेस कहाँ से लेनी है, ये डिटेल बताएंगे। टेस्ट का पैटर्न बताएंगे कि टेस्ट में क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, टोटल टेस्ट आपको बताएंगे। और उसके बाद हम जो लोग सर्विंग है, जिस तरह कोई बच्चा हो सकता है देख रहे हो काफ़ी बच्चे जो सर्विंग है इस वक्त आर्मी में, फोर्सेस में, कहीं भी सर्विंग है, उनके लिए नोट्स जो है वो कहाँ से ले सकते हैं, तैयारी कहाँ से करें। और हम ये देखेंगे कि इसकी टोटल सीट्स कितनी हैं। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट हम आपको बताएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे 153 लॉन्ग कोर्स की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। फर्स्ट डिटेल अबाउट रजिस्ट्रेशन। तो बेटा रजिस्ट्रेशन की डेट हमारे पास जो है PMA 153 की ओपन हो चुकी है। 9 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो जारी रहेगी। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन की मैं तफसील बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी बच्चों से कि बेटा जो हमारे चैनल पे न्यू हैं काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली PMA 153 की इंफॉर्मेटिव एंड प्रेपरेशन के रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा लाजमी। ठीक है बेटा, रजिस्ट्रेशन में इस बार 7 फॉर्म आपको फिल करने पड़ रहे हैं। कोई इजाफी चीज़ नहीं पूछी जा रही, बट हो इस तरह रहा है कि जो पहले एक फॉर्म लंबाई के हिसाब से था, लेंथ पार्ट रेट था, अब उसको लैंडस्केप कर दिया गया। मतलब कि पहले एक चीज़ पूछ के फिर उसको वेरीफाई करके दूसरी, फिर उसको वेरीफाई करके तीसरी, इस तरह से जो है ना वो पूछ रहे हैं। तो अब एक बहुत जो है अहम चीज़ है जो बच्चे सेकंड टाइम या थर्ड टाइम अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए, कि जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप ISSB से नॉट रिकमेंड हुए हो या रिकमेंड हुए हो, या स्क्रीन और टेस्ट आपका फेल हुआ है, या इनिशियल में आप फेल हो गए हो। अब मुझसे बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं रिटर्न में फ़ेल हो गया था, मैं मेडिकल में रह गया था, मैं फ़िज़िकल में रह गया था, या मैं इनिशियल इंटरव्यू में रह गया था, तो मैंने क्या लगाना है उधर के मैं किस में फ़ेल हुआ हूँ। स्पेशली मेडिकल, फ़िज़िकल और इंटरव्यू वाले ना, तो वो ये बात पूछ रहे हैं। तो बेटा जो बच्चे इनिशियल स्टेप में, यानी कि इनिशियल रिटर्न से लेके इनिशियल इंटरव्यू तक किसी भी चीज़ में फ़ेल हो गए हैं, ख्वा मेडिकल है या फिज़िकल है, वो अपना लिखेंगे, वो ऑप्शन क्लिक करेंगे इनिशियल एग्जामिनेशन फेल। ठीक है, वो जो आ रहा है ना सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं उनको पता है, और जो करेंगे बाद में उनके भी ये जो है दिक्कत होगी। तो जो बच्चों ने पहले अप्लाई नहीं किया है उनके लिए नीचे सेपरेट ऑप्शन होगा नेवर अप्लाइड बिफोर, कि मैंने पहले अप्लाई नहीं किया। तो वो ये वाला क्लिक करेंगे। जो इनिशियल में रह गई हैं तो वो जो है बेटा इनिशियल एग्जामिनेशन फेल पे लिखेंगे। जो ISSB में फेल हुए हैं, अब तो स्क्रीनिंग और टेस्ट ख़त्म कर दिया गया है, ISSB में कोई भी बच्चा स्क्रीन और तो नहीं हुआ होगा। तो दूसरी बात ये कि जो नॉट रिकमेंड हुआ है या रिकमेंड हुआ है वो ऊपर आपने लगा देना है। फिर वो आपको शौक से नहीं लगाना कि बस देखता हूँ क्या होता है। अगर आप क्लिक कर देंगे आपको उधर एप्लीकेंट ID भी देनी पड़ेगी, और दूसरा अपना रोल नंबर भी देना पड़ेगा जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या है। इंटर स्टूडेंट जो है बेटा कैन अप्लाई, दो स्टूडेंट हु आर डूइंग पार्ट 2 FA ICS FSC कैन अप्लाई ऑन द बेस ऑफ होप सर्टिफिकेट। आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए शर्त यह है कि आपका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आज आया हुआ हो। ठीक है, और ग्रेजुएशन स्टूडेंट भी कर सकते हैं अप्लाई। उसके बाद एज क्राइटेरिया जो है वो 17 से 22 साल है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, 17 से 22 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए बेटा, फिर आपके जो है रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। हाँ, 3 महीनों का जो है वो
कहा जाता है कि रिलैक्सेशन दी जाती है, बट मेरी नज़र में जो मैं आज से 6 ईयर से बच्चों को प्रिपेयर करवा रहा हूँ, किसी भी बच्चे को नहीं दी गई। 17 से 24 ईयर एज है उन बच्चों के लिए जो ग्रेजुएशन की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बीएस वगैरह पे। प्रेपरेशन और नोट्स हम इसके कहाँ से लें? तो बेटा आप सबको मालूम है कि PMA 153 लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ख्याल में सिर्फ 30 दिन है तैयारी के लिए, इससे कम ही होंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो बेटा जो बच्चा PMA 153 लॉन्ग कोर्स की तैयारी करना चाहता है उसके लिए बेटा हम आज से, ना कल ना परसों, आज से ही सेशन हमारा शुरू होगा, जिसमें बेटा इन्हीं 30 डेज़ के अंदर अंदर हम आपको PMA 153 लॉन्ग कोर्स की कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, जिसमें बेटा हम आपको जूम ऐप पे लाइव क्लासेस देंगे। जो बच्चा लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया, नो इशू, हम उसको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनिशियल टेस्ट की प्रेपरेशन बेटा हमारी आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, जिसमें फ़र्स्ट 10 डेज़ में हम आपको बेटा वर्बल करवाएंगे, नेक्स्ट 10 डेज़ में हम आपको नॉन वर्बल करवाएंगे, और उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज़ में हम आपको एकेडमिक करवाएंगे। ये हमारी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी होगी जो हम आप बच्चों को करवाएंगे। और इसके साथ साथ बेटा हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड नोट्स देंगे, इंटेलिजेंस प्लस एकेडमिक के पास्ट पेपर देंगे, पास्ट एक्सपीरियंसेस देंगे, प्रैक्टिस मटेरियल देंगे, वीडियो लेक्चर देंगे, और आपके ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि हम आपको एक 30-40 फाइल भेज देंगे इनको प्रिपेयर करें, नो, हम सिर्फ आपको 13 से 14 फाइल्स देंगे, आपने उन्हीं को प्रिपेयर करना है, उन्हीं को प्रिपेयर करके आपका टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा इंशाल्लाह इस सेशन को ज्वाइन करेगा, मैं उसको श्योर हो जाऊंगा, जो बच्चा दिल से तैयारी करेगा, ये नहीं कि सेशन ज्वाइन कर ले और तैयारी की लेक्चर लिए नहीं, जो बच्चा लेक्चर लेगा, कंप्लीट तैयारी करेगा, उसके टेस्ट पास की इंशाल्लाह फुल वारंटी होगी, वो बच्चा इंशाल्लाह अपना टेस्ट जो है फेल नहीं होगा, पास ज़रूर होगा। तो इस सेशन की फ़ी बेटा 800 है, इसमें आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। जो बच्चा इंटरेस्टेड है इसमें वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नंबर आ रहा है स्क्रीन पे 0302661743 आप इधर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट का पैटर्न क्या होगा बेटा? टेस्ट का पैटर्न जो है वो फर्स्ट तो आपको इंटेलिजेंस टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल होता है, इन दोनों का रिजल्ट कंबाइन आता है। वर्बल के 84 क्वेश्चन होते हैं और नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन होते हैं। 30-30 मिनट आपको अलहदा से दिए जाते हैं, आपने इनमें से 50% मार्क्स जो है वो ऑब्टेन करने होते हैं, यानी कि हाफ जो है, आधा आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। फिर आपका एकेडमिक टेस्ट होता है, हम जो आपको इंशाल्लाह तैयारी करवाएंगे उसमें ये कंप्लीट वर्बल एंड नॉन वर्बल के लेक्चर्स एंड नोट्स कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ये इजीली आपका क्लियर हो जाएगा। एंड एकेडमिक भी, एकेडमिक में बेटा आपके पास इस्लामिक स्टडीज़ के, जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के, मैथ के एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, और 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर और बायो से भी आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2, ठीक है। और उसके बाद बेटा सीट्स कितनी होती हैं, कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं इसमें? तो बेटा इसमें PMA हर बार जो PMA आता है आफ्टर 6 मंथ, साल में 2 बार आता है, तो PMA 153 की जो है बेटा वो 500 से लेके 600 के दरमियान सीट्स होती हैं, ठीक है, हर PMA की। और उसके बाद बेटा मैं आपको बताता चलूँ, जो बच्चे सर्विंग हैं या वो बच्चे जो क्लासेस नहीं लेना चाहते, सिर्फ नोट्स लेना चाहते हैं, तो बेटा देखिएगा PMA 153 लॉन्ग कोर्स फुली वारंटीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एवरी टाइम मोस्ट रिपीटेड नोट्स वर्बल एंड नॉन वर्बल, 200 मोस्ट रिपीटेड वर्बल, ठीक है बेटा। 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्बल ऐसे हैं जो उनको आपने सिर्फ वो 200 प्रिपेयर करने, 50+ मार्क्स आपके आ जाएंगे, मोस्ट रिपीटेड होंगे इंशाल्लाह। एकेडमिक, इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी एंड जनरल नॉलेज 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एकेडमिक, ठीक है। एकेडमिक में बेटा हम 1500 क्वेश्चन आपको देंगे, उन्हीं को आपने प्रिपेयर करना है, पास पेपर के क्वेश्चन है, उन्हीं से इंशाल्लाह आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। वीडियो लेक्चर, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड PMA 146 से लेके 152 तक, एक PMA 146 से लेकर 152 तक हमारे जिन जिन स्टूडेंट ने टेस्ट दिए हैं उनके एक्सपीरियंसेस भी आपको दिए जाएंगे, जो आपका स्पेसिफिकली सेंटर होगा उसी सेंटर के आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल देंगे। और जो बच्चा ये लेना चाहता है वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है, स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा है 0302661743 ठीक है। तो नोट्स इंशाल्लाह फुल वारंटीड होंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर नोट्स को बाय कीजिएगा, तो इंशाल्लाह टेस्ट आपका इजीली क्लियर होगा। टोटल टेस्ट कितने होंगे? टोटल टेस्ट बेटा आपके फर्स्ट तो इंटेलिजेंस होगा, एकेडमिक होगा, ये सारा इनिशियल में आता है,
फिज़िकल होगा, मेडिकल होगा और इनिशियल इंटरव्यू होगा। ये इनिशियल है, इनिशियल इंटरव्यू तक ये जितने भी हैं ये सारे इनिशियल होते हैं, ठीक है, जो कि आपके सेंटर में होती हैं। फिर बेटा आपको 4 दिन के लिए स्पेसिफ़िकली ISSB में जाना पड़ता है, जो कि कराची में, मलीर में, गुजरांवाला में और कोयटा में सेंटर्स हैं 4। वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। वहाँ पे आपके 4 दिन मुख्तलिफ़ किस्म के रिटन इंटरव्यूज़ और फिज़िकली टेस्ट होते हैं, वो आपको परफॉर्म करना पड़ेंगे। फिर आपका फाइनल मेडिकल होता है, जो कि CMH में होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो उसके बाद अगर आप मेडिकली फ़िट हुए इंशाल्लाह, तो आपको भेज दिया जाएगा PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमिक एबटाबाद काकुल में, ताकि आप अपनी जाके वहाँ पे बेटा अपनी ट्रेनिंग करें, ठीक है। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ट्राइस फेलियर बच्चा इस बार कोशिश भी ना करे अप्लाई करने की। जो ट्राइस फेलियर है बेटा, यू कैन नॉट डू इट। तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना खर्चा भी करोगे। 3 बार अगर आप फेल हो गए हो इनिशियल में, तो डोंट डू। इनिशियल कंप्यूटराइज में अगर आप रह गए हैं, तो उस इनिशियल मतलब किसी में भी 3 बार 3 स्टैम्प्स अगर आपकी लग गई हैं, तो फिर ना जाइएगा। ओवर एज जो बच्चे हैं वो भी ना अप्लाई करें, आपकी अप्लाई भी नहीं होगी और टेस्ट भी नहीं होगा। पनिश्ड पर्सन से मुराद वो बंदे हैं जिनको फोर्सेस से किसी भी डिपार्टमेंट से निकाला गया हो, या जिसकी पंजाब पुलिस में या किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR वगैरह हो। FIR वगैरह से मुराद ये है कि उसको वहाँ से सज़ा हुई हो, मतलब क्रिमिनल पर्सन जिसको हम कहते हैं वो ना हो। व्हाट्सएप ग्रुप का बेटा लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद मैं लास्ट एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ बच्चे, कोई भी बच्चा हमारी इस फाइल को अपने नाम के साथ किसी और जगह पे जो है वो कॉपी या पेस्ट करने की ज़हमत ना करे। अगर आपने शेयर करना है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ये मिल जाएगी, इसको एज़ इट इज़ दोस्तों से शेयर करें। इसमें कमी बेशी करके, इसमें चेंजेस करके अगर आप शेयर करेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये ना समझेंगे कि सर पता नहीं हमें डांट रहे हैं। मतलब कुछ बच्चे होते हैं इस तरह के जो अप्लाई नहीं करना होता है, ऐसे बस तंग करने के लिए ना, जो ऐसा करेगा वो फिर जो है अपना जाम खुद देखेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।